नमस्कार दोस्तों। इस समय बहुत आप लोग जान ही रहे कोरोना की कितनी भयावह स्थिति हो गई है। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। अब से 1-2 महीने पहले तक सभी लोग लगभग कोरोना को भुला चुके थे, प्रशासन भी भुला चुका था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोरोना अपना दूसरा इतना विकराल रूप लेके आएगा। अभी खुद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं, जबकि ये एक कोरोना की सुनामी है। तो इस सुनामी में हम सभी देख रहे हैं कि हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, ठीक है, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम लोग खुद से अपनी जागरूकता, अपनी जानकारी का उपयोग करें और बहुत ही केंद्रित होकर के इस समय जो हम लोगों का पर्पस होना चाहिए या हमारा सारा ध्यान होना चाहिए, हमें किस तरीके से इस महामारी से बचा जाए, किस तरीके से हम कम से कम संक्रमित हों। वो संख्या जो रोज लाखों में आ रही है वो किस तरीके से कम हो, किस तरीके से हम अपने आप को अगर संक्रमित होते भी हैं तो किस तरीके से बचा पाएं। हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, लोगों के पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम पिछले लॉकडाउन में लोगों को देखा गया, लोगों को घर में खाना बना रहे हैं, लोग बागवानी कर रहे हैं, लोग अपने अपने शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज सभी लोग डरे हुए हैं। हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है, एक दूसरे को इसकी सकारात्मक चीज़ें बतानी कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे। हमें किसी को डराना नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। इवन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कुछ अलग ही केस है। सभी उम्र के लोगों को ये कोरोना अपनाने वाला बना रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है और जितना हो सके हम अपने आप को घर में क्वारंटीन करें, आइसोलेट करें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें और घर में स्टीम में विटामिन की जो है टैबलेट रखें, कुछ दवाइयाँ रखें, थर्मामीटर रखें, ऑक्सीमीटर रखें। हम अपने आप को पूरा दिन मॉनिटर करते रहें और इस तरीके से अगर हम खुद से रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा निर्भरता कोई अच्छी चीज़ नहीं है। निर्भरता क्या, जब हॉस्पिटल ने अपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हॉस्पिटल के सारे बेड फुल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को जो है लगभग असहाय महसूस कर रहे हैं। चूँकि ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है, जो हमारी जो सरकार है वो पूरे युद्ध स्तर पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने पे लगी हुई है। लेकिन जिस अनुपात में ऑक्सीजन आ रही है, ठीक उसी अनुपात में ही हम ये देख रहे हैं कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो और अभी कोर्ट ने ये भी कहा है, सरकार ने भी माना है कि अभी इससे भी बुरी स्थिति आ गई है। तो हमें इस बुरी स्थिति में हम सबको मिल करके लड़ना है। हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि हम हॉस्पिटल है देख लेंगे, सरकार ऑक्सीजन का इंतजाम कर ही रही है। क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल होता है, कई बार लोगों के पास आता है, अक्सर हम उसमें देखते हैं कि सरकार के लिए तो एक आंकड़ा है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए सब कुछ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सरकार एक आंकड़ों में कह देगी कि इतने लाख लोग मर गए, बट जिसके परिवार का वो अभिभावक होगा, जिसके परिवार का पूरा घर उसी से चल रहा होगा, उसके लिए तो सब कुछ है। सरकार एक आंकड़ा दे के चली जाएगी। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी, हम इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, इसको सीरियसली लें। हम ये मान के चले हम एक इंडिविजुअल इकाई नहीं है, हम एक पूरा परिवार है। हमारे ऊपर लोग निर्भर हैं। हमारे खुद के संक्रमित होने से या कुछ भी होने से हमारा पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। तो हम इसको बिल्कुल गंभीरता से लें, इसमें कोई लापरवाही ना बरतें। लोग जिन लोगों के साथ अप्रिय घटना घट गई है, आप उनके घरों से पूछिए, उन माताओं बहनों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए।